वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज आप लोगों के लिए हिंदी में प्रथम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी में प्रथम यह चीज़ क्या है और हिंदी में प्रथम वो चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सही जवाब क्या होगा? सरहपा। जी हाँ, हिंदी का प्रथम कवि है सरहपा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लास आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ध्यान रखना, पहला प्रश्न था कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। जी हाँ, हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। महत्वपूर्ण याद रखना आप लोग इसको कि अगर प्रथम कवि पूछेगा तो आप लोग लगाएंगे सरहपा, और हिंदी का आदि कवि पूछेगा तो आप लोग लगाएंगे स्वयंभू। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जी। कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना का नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, गोरा बादल की कथा। क्या होगा? गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न यहीं से प्रारंभ हो जाएगा कि गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन हैं? क्या? गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब जटमल। क्या? जटमल। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? जी हाँ, प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक आपको बताना है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? सही जवाब नहुस। क्या? नहुस। जी हाँ, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। हो सकता है आपको कहीं कहीं मिल जाए आनंद रघुनंदन। जी हाँ, आनंद रघुनंदन। तो ये क्या है? ये जो है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या? आनंद रघुनंदन। अगर आपको ऑप्शन में नहुस मिलेगा तो नहुस लगाइएगा, और आनंद रघुनंदन मिलेगा तो आनंद रघुनंदन लगाइएगा। जी हाँ, हालांकि सर्वमान्य जो हैं वो नहुस ही माने जाते हैं कि ये जो प्रथम नाटक है वो नहुस ही है, तो नहुस ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहीं से प्रारंभ हो जाएगा कि नहुस के रचनाकार का नाम बताइए। नहुस के रचनाकार का नाम बताइए। सही जवाब क्या होगा? गोपाल चंद्र गिरधरदास। जी हाँ, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है। इसके रचनाकार कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरधरदास। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आसान प्रश्न लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बच्चा बच्चा जानता है। सही जवाब है परीक्षा गुरु। जी हाँ, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। अब अगला प्रश्न यहाँ से आएगा, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास। जी हाँ, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो लाला श्री निवास दास। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी की, छठवां प्रश्न कहता है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का नाम बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का नाम क्या है? सही जवाब है इंदुमती। क्या? इंदुमती। जी हाँ, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। अब अगला प्रश्न यहीं से प्रारंभ होगा कि इंदुमती के रचनाकार का नाम बताइए। क्या?
रचनाकार का नाम बताइए। इंदुमती के रचनाकार कौन है? तो इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। क्या हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न कहता है कि हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त का नाम बताइए। क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, सरयू पार की यात्रा। क्या? सरयू पार की यात्रा। अब ये पूछेगा सरयू पार की यात्रा के रचनाकार कौन है, के लेखक कौन है? जी हाँ, सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूछेगा हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त का नाम सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा के लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। आ जाते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। हिंदी का प्रथम एकांकी, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। क्या? एक घूंट। प्रश्न यहाँ फिर से बनेगा कि एक घूंट के रचनाकार कौन है? तो एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट है। इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। 9वां प्रश्न आ जाते हैं, क्या कहता है? कह रहा है कि हिंदी के प्रथम आधुनिक एकांकी का नाम बताइए। प्रश्न को समझ लीजिएगा अच्छे से। 8वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है हिंदी के प्रथम आधुनिक एकांकी। समझिएगा, कह रहा है कि ये तो कह रहा है प्रथम एकांकी, और यहाँ कह रहा है कि प्रथम आधुनिक एकांकी। इन दोनों में यही फर्क है कि ये आधुनिक एकांकी है और ये प्रथम एकांकी है। तो हिंदी के प्रथम आधुनिक एकांकी का नाम है क्या? उसका नाम है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की आंखें। क्या? पृथ्वीराज की आंखें। हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी जो है पृथ्वीराज की आंखें हैं। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जी हाँ, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम एकांकी तो एक घूंट, हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी तो पृथ्वीराज की आंखें, रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? सही जवाब उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? देखिए ना, पत्र आ गया तो पत्रिका भी आ गई। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? सही जवाब संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, हिंदी की प्रथम पत्रिका तो संवाद कौमुदी। आ जाते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। कह रहा है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। सही जवाब क्या होगा? अर्धकथा। क्या? अर्धकथा। तो अर्धकथा के रचनाकार का नाम बताइए। क्या है? बनारसी दास जैन। क्या? बनारसी दास जैन। जी हाँ, ध्यान रखना, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथा और इसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन कवि। आगे आ जाइए। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? कौन सा है भाई? हमसे पहले आप अपने जवाब को बता सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। क्या? लक्ष्मीपुरा। और अगला प्रश्न आएगा कि लक्ष्मीपुरा के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। क्या? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न आ गया, हिंदी की प्रथम डायरी का नाम बताइए। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हिंदी की प्रथम डायरी का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। जी हाँ, ये तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी। जी हाँ, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, इनकी जो डायरी है वो है जेल डायरी, जेल में लिखा था इन्होंने। तो हिंदी की प्रथम डायरी है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। आ जाते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता का नाम बताइए। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है रत्नाकर तथा प्रेमचंद। हिंदी की प्रथम
भेंट वार्ता का नाम है रत्नाकर तथा प्रेमचंद और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। जी हाँ, कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। आ जाते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का प्रथम पत्र संग्रह कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र संग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्र संकलन। हिंदी का प्रथम पत्र संग्रह है स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्र संकलन। और अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्र संकलन के इस संग्रह के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, संग्रहकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है महात्मा मुंशीराम। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो इसका जवाब जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना तो कर ही लीजिए। कोई पैसा नहीं लगता इसका कि ऐसे बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलेगी, शानदार प्रश्न आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। अगला क्या होगा? 17 नंबर का सही जवाब, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? इसका सही जवाब है साधना। क्या? साधना। अगला प्रश्न यहीं से है कि साधना के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब होगा राय कृष्णदास। क्या? राय कृष्णदास। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो साधना है। साधना के रचनाकार कौन है? तो राय कृष्णदास। आगे आ जाते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? आ जाते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। क्या? उदंत मार्तंड। और अगला प्रश्न यहीं से बनेगा कि उदंत मार्तंड के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं पंडित जुगल किशोर। क्या हैं? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर जी हैं, याद रखना। इसके रचनाकार हैं पंडित जुगल किशोर। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं संपादक हैं, इसके जो प्रकाशक हैं जिन्होंने इसको प्रकाशित कराया था, इसका संपादन किया था, वो है पंडित जुगल किशोर। 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है कि हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? अगर पूछेगा कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, तो उदंत मार्तंड। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम है, सही जवाब क्या है? सुधावर्षण। क्या? सुधावर्षण। आ जाते हैं 20 नंबर पर। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताइए। सही जवाब आपको पता चल गया होगा, लल्लू लाल। क्या? 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। क्या? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल हैं। आ जाते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन सी हैं? हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? सही जवाब है मीराबाई। क्या? मीराबाई हिंदी के प्रथम कवयित्री हैं, मीराबाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर का प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? सही जवाब क्या है? अमीर खुसरो। याद रखना, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। याद रखना, हिंदी का जो प्रथम कवि है वो है सरहपा। याद रखेंगे ना। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। इन दोनों में यही अंतर है कि हिंदी के प्रथम कवि हैं और ये हिंदी खड़ी बोली के। यहाँ पर लगा हुआ है हिंदी खड़ी बोली, याद रखना। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो और हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। अगला प्रश्न कहता है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। क्या है? श्रावकाचार। ध्यान रखना, अभी आपसे प्रश्न किया था कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, तो गोरा बादल की कथा। रचनाकार कौन है? तो जटमल हैं। और प्रश्न करेगा 23 नंबर का कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो यह श्रावकाचार। क्या है? श्रावकाचार। और श्रावकाचार के रचनाकार कौन हैं? तो श्रावकाचार के रचनाकार हैं देवसेन। क्या? देवसेन। अगर देवसेन याद नहीं हो रहा तो देवसेना को याद कर लेना, देवसेना से देवसेनी याद आ जाएगा। आ जाते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि खड़ी बोली हिंदी के पहले सर्वमान्य कवि। ध्यान रखना, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा।
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का पहला सर्वमान्य कवि, खड़ी बोली हिंदी के जो पहले सर्वमान्य कवि हैं वो कौन हैं? सही जवाब है श्रीधर पाठक। क्या? श्रीधर पाठक। हिंदी खड़ी बोली के पहले सर्वमान्य कवि श्रीधर पाठक। 25 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं कि गद्य गीत विधा का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है राय कृष्णदास। क्या? राय कृष्णदास। अगला प्रश्न आ जाते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? तो याद रखना भाई, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। और इसके रचनाकार, प्रश्न यहाँ से लगेगा कि इसके रचनाकार अर्थात पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं चंदवरदाई। कौन है? चंदवरदाई। और याद रखना चंदवरदाई ये पूछेगा कि चंदवरदाई किस युग के कवि हैं या किस काल के कवि हैं? तो आप लोग लगाइएगा क्या? आदिकाल। क्या? आदिकाल के कवि हैं। जी हाँ, चंदवरदाई आदिकाल के कवि हैं, उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। तो प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तब आपको लगाना है पृथ्वीराज रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो। इसके रचनाकार कौन है? तो चंदवरदाई हैं। अगर यही पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो किस युग का है, किस काल का है, तो आप लोग बताएंगे आदिकाल का है। क्या? आदिकाल का है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो चंदवरदाई हैं। चंदवरदाई की रचना कौन सी है? तो आप लगाओगे पृथ्वीराज रासो। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। आ जाते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ध्यान रखना, कह रहा है ऊपर आपने पढ़ा 26 नंबर पर कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई इसके रचनाकार हैं। प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह है पद्मावत। क्या? पद्मावत। प्रश्न यहाँ भी बनेगा कि पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब तो बच्चा बच्चा जानता है। कौन है? मलिक मोहम्मद जासी। जी हाँ, 27 नंबर का प्रश्न, जो सबसे बड़ा महाकाव्य, प्रथम बड़ा महाकाव्य है वो पद्मावत, और इसके रचनाकार कौन है? तो यह है मलिक मोहम्मद जासी जी। जी हाँ, आ जाते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? फिर से समझिए प्रश्न को, बढ़िया से भली भांति समझिए प्रश्न। पहला प्रश्न आपने जो पढ़ा 26 नंबर का कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत। अब प्रश्न आ गया कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य, प्रथम बड़ा महाकाव्य है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। सही जवाब क्या है? सही जवाब है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास है। जी हाँ, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन हैं? हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है विद्यापति। क्या? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार हैं विद्यापति हैं। कौन हैं? विद्यापति हैं। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा भोपाल। भोपाल कहाँ? मध्य प्रदेश। आज आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहें। अब आप लोग ऐसे ही लगातार हमसे जुड़े रहें। आपका होना ही हमारा होना है। आप हैं तो हम हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।